नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 93 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 21 पर चर्चा किया था, जो हमें बताया था कि कौन सा अपराध किस न्यायालय के द्वारा विचार नहीं हो सकेगा। उसी संदर्भ में आज हम लेकर के आए हैं बीएनएसएस 2023 का दो सेक्शंस है, सेक्शन 22 और 23। सेक्शन 22 बीएनएसएस 2023 हमें बताता है सेंटेंसेस व्हिच में हाई कोर्ट एंड सेशंस जज में पास। वैसे दंडादेश जो माननीय उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश महोदय दे सकेंगे। मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं और उसी तरह सत्र न्यायाधीश महोदय अथवा अपर सत्र न्यायाधीश महोदय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। परंतु सत्र न्यायाधीश महोदय अथवा अपर सत्र न्यायाधीश महोदय यदि मृत्युदंड देते हैं तो वह माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्ट कराया जाएगा, मीन्स टू से कंफर्मेशन कराया जाएगा, उसके बाद ही वो हो पाता है। ये था सेक्शन 22 जो माननीय उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा दिए गए दंडादेश के बारे में बताया। और वहीं अब सेक्शन 23 बीएनएसएस 2023 बताता है कि सेंटेंसेस व्हिच में पास बाय मजिस्ट्रेट्स, वैसे दंडादेश जो न्यायिक दंडाधिकारी महोदयों के द्वारा दिए जा सकेंगे। कहता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम साहब, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय, ये मृत्युदंडादेश, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से ऊपर का कारावास को छोड़कर ये नहीं दे सकते। छोड़कर मतलब कि ये नहीं दे सकते। मृत्युदंडादेश, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से ऊपर का कारावास, ये का आदेश दंडादेश नहीं दे सकते सीजेएम साहब। इसको छोड़कर विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश जो है सीजेएम साहब बिलो 7 ईयर्स वो दे सकते हैं। प्रथम वर्ग के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय ये मैक्सिमम 3 ईयर्स तक के कारावास का दंडादेश दे सकते हैं, या अर्थदंड अगर देखा जाए तो 50,000, मैक्सिमम 50,000 तक का अर्थदंड का आदेश दे सकते हैं, अथवा दोनों दे सकते हैं, दोनों का आदेश दे सकते हैं साथ साथ। और चाहे तो सामुदायिक सेवा करने का दंडादेश के रूप में आदेश ये कर सकते हैं। सामुदायिक सेवा का भी करने का भी दंड दे सकते हैं। मित्रों, अब हमारे द्वितीय श्रेणी के जो न्यायिक दंडाधिकारी महोदय हैं, वो अगर दंडादेश देते हैं तो मैक्सिमम 1 वर्ष तक के कारावास का ही दंडादेश दे सकते हैं, और अर्थदंड के मामले में वो मैक्सिमम 10,000, 10,000 रुपये तक का ही अर्थदंड दे सकते हैं, अथवा दोनों दे सकते हैं, और साथ ही चाहे तो सामुदायिक सेवा करने का भी दंड के रूप में आदेश दे सकते हैं। मित्रों, ये सामुदायिक सेवा जो दंड है वो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं हुआ करता था। ये नए हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस जिसका चर्चा करते चले आ रहे हैं, उसमें इसे लाया गया है। ये इसका अभिप्राय ये होता है, सामुदायिक सेवा का दंड का अभिप्राय ये होता है कि जब कोई व्यक्ति सिद्ध दोष हो जाता है, अर्थात दोषी करार दे दिया जाता है, तो उसको दंड के रूप में सामुदायिक कार्य, ऐसा कार्य जो समाज के लाभदायक हो, वैसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है, जिसका कि कोई पारिश्रमिक नहीं होता है। इसे कहते हैं हम सामुदायिक सेवा करने का दंड। ठीक है मित्रों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।